मैं कभी कभी सोचता हूं कि सोचिए कि आप एक ऑफिसर हो और आप अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते हो और आपकी पत्नी बहुत सीरियस कंडीशन में हॉस्पिटल में हो और बहुत जरूरी मीटिंग हो और उस मीटिंग में आप भाग ले रहे हो और अचानक आपके पास एक पर्ची आती जिसमें ये लिखी रहती है कि आपकी पत्नी इस दुनिया में नहीं रही। तत्पश्चात आप क्या करेंगे? शायद मुझे लगता है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर इतनी साहस नहीं है, इतनी क्षमता नहीं होगी कि वो उस मीटिंग को आगे जारी रखे। लेकिन एक ऐसे व्यक्तित्व है हमारे समक्ष, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जो हमें शिक्षा देते हैं कि अपने सार्वजनिक जीवन में रहते हुए जब तुम अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे हो तो उस वक्त तुम्हें कई बार अपने व्यक्तिगत हितों को, व्यक्तिगत भावनाओं को दरकिनार करना पड़ता है और जो समाज के जो मूल्य हैं, समाज के जो महत्तम मूल्य हैं, उस महत्तम मूल्य की स्थापना करनी पड़ती है। वाकया उस समय का है जब सरदार वल्लभ भाई पटेल की पत्नी बड़ी गंभीर रूप से बीमार थी और उसके बावजूद भी सरदार वल्लभ भाई पटेल एक बहुत महत्वपूर्ण मामले में कोर्ट में जीरा कर रहे थे और जीरा करते करते उनकी पत्नी के देहांत की सूचना मिलती है, परंतु उस व्यक्ति के चेहरे पर सेकंड तक नहीं और वो व्यक्ति सामान्यतः जैसे जीरा कर रहा था वैसे ही करता रह जाता है और अंततः वो केस जीतता है। सबसे बड़ी बात है कि वो केस जीतता है। तत्पश्चात मालूम चलता है कि उस पर्ची में श्री पटेल की पत्नी के देहांत की सूचना थी। तत्पश्चात वह उनके पास जाते हैं। ये चीजें हम सबको एक बात सिखाती है, हम सबको एक बात सिखाती है कि जब हम अपने सार्वजनिक जीवन में दायित्वों का पालन कर रहे होते हैं तो हमें कहीं न कहीं उस पद के दायित्व के अनुरूप अपने व्यक्तिगत जीवन को कहीं न कहीं पीछे करना पड़ता है। आज के इस अंधी दौड़ में जहां हर इंसान सिर्फ अपने लिए जी रहा है, तो मुझे लगता है कि नैतिकता के मूल्य को जहां तक हम देख पाते हैं, उस नैतिकता के मूल्य को स्थापित करने की दिशा में सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये जीवन वृतांत हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हमें सदैव सिर्फ और सिर्फ अपने लिए नहीं, कई बार हमें ऐसी परिस्थितियों से जूझना पड़ता है जहां पर हम व्यक्तिगत स्वार्थ के बारे में सोच नहीं सकते और वहां पर सार्वजनिक हित के लिए कई बार व्यक्तिगत हितों को भी छोड़ना पड़ता है। तो हमें लगता है कि हमें इस बात से सीखना चाहिए और कभी भी पेपर 4 के अंतर्गत अगर कोई उदाहरण आता है जहां पर कि आपको दिखाना हो कि जहां व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत हितों को परित्याग किया हो और सार्वजनिक हितों को महत्व दिया हो, नैतिक मूल्यों को महत्व दिया हो और नैतिकता की स्थापना में व्यक्तिगत स्वार्थ से ऊपर उठकर निर्णय लिया हो, तो मुझे लगता है इससे बेहतर और कुछ भी नहीं हो सकता। सीखते हैं हम सब और सीखना चाहिए पटेल साहब से, और इसलिए भी सीखना चाहिए कि पटेल साहब सिविल सेवा के फाउंडिंग फादर हैं। बहुत कुछ दिया है इन्होंने देश को और उनके जीवन की ये शिक्षाएं बहुत कुछ देने के लिए प्रेरित करती है। तो आप भी एक सिविल सेवक बनिए और पटेल साहब की तरह उदाहरण प्रस्तुत करिए ताकि दुनिया आपको याद रखे। जीवन सिर्फ अपने स्वार्थों को लेकर जीने का नहीं है। धन्यवाद।